अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तब तो कोई बात नहीं, बट अगर आप मुझे लंबे टाइम से फॉलो करते आ रहे हो ना, तो आज आप एक काम करना, मेरी पिछली वीडियोस उठाकर देखना। जब रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, मैंने लगभग 2 महीने पहले ही बता दिया था कि इस डेट से रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम स्टार्ट होगा, और उसी डेट से रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम स्टार्ट भी हुआ था। ऐसा ही मैंने एएलपी की वैकेंसी में भी बोला था, और जो डेट मैंने बताई थी उस डेट के आसपास ही रेलवे एएलपी का भी एग्जाम स्टार्ट हुआ था। अब ये सारी बातें सही इसीलिए हुई थी क्योंकि मैं अपनी कोई भी वीडियो किसी फेक पेपर कटिंग या फिर फेक नोटिस के आधार पर नहीं बनाता। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ फैक्ट्स के आधार पर बनाता हूँ, रेलवे के ऑफिशियल नोटिस के आधार पर बनाता हूँ, और यही कारण है कि मेरी बताई हुई लगभग सारी डेट सही भी होती है। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी एग्जाम कब स्टार्ट होगा, और आप लोग देख लेना, जो डेट मैं बताऊंगा उसी डेट में आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। देखो, कहने के लिए और सुनने के लिए तो रेलवे ग्रुप डी एक छोटी सी वैकेंसी है या छोटी सी भर्ती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने इसमें एक बार सिलेक्शन ले लिया ना, तो आपकी किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी। आपकी तो क्या, आपके परिवार की, और हो सकता है आपके आने वाले 7 पुश्तों की किस्मत भी बदल जाए। क्योंकि ना रेलवे ग्रुप डी रेलवे में एंट्री लेने का सिर्फ एक जरिया है। एक बार अगर आप रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी से रेलवे में घुस गए, उसके बाद आप इंटरनल एग्जाम देके या फिर प्रमोशन लेके हायर पोस्ट पर जा सकते हो। और जब तक आपका रिटायरमेंट होगा ना, आपका ग्रेड पे इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा कि आप उस टाइम पर बैठ के सोचोगे कि यार अच्छा हुआ मैंने सिलेक्शन ले लिया था, अगर मैंने सिलेक्शन उस टाइम पे ना लिया होता तो आज मैं इतने बेनिफिट्स का फायदा नहीं उठा रहा होता। और मुझे पता है यार, सिलेक्शन भी आप लोग ले लोगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है आपको, तो मैं हूं ना आपके साथ, इसीलिए तो कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो रेलवे ग्रुप डी की निकल कर आई है 32,000 के आसपास वैकेंसी, जिसके लिए भर चुके हैं 1,08,00,000 के आसपास फॉर्म। अगर आप पर सीट कॉम्पिटिशन चेक करोगे ना, तो 332 स्टूडेंट एक सीट पे लड़ रहे हैं। अब ये डेटा दिखाकर ना बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आप लोगों को गुमराह करते हैं, आप लोगों को डराते हैं और बोलते हैं कि कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी, कंपटीशन बहुत ज्यादा रहने वाला है। मैं ये बात मानता हूं कि कंपटीशन हाई रहेगा, और कंपटीशन हाई क्यों नहीं रहेगा भाई, दिन पे दिन जनसंख्या बढ़ रही है, दिन पे दिन बेरोजगारी बढ़ रही है, तो कंपटीशन भी तो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, ये बात तो मैं मानता हूं। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि कंपटीशन इतना हाई हो जाएगा कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ 95 को क्रॉस कर जाए। यार मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं, और उन वीडियोस को देखकर ना मैं हंसता हूं, यार ये क्या बता रहे हैं कि 95 के पार रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ चली जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक टारगेट बता देता हूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप कोशिश करना 70 रॉ मार्क्स लेकर आ जाओ। किसी भी जोन से आपने फॉर्म भरा हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे ज्यादा फॉर्म मुंबई में भरे गए हैं 15 लाख के आसपास, वहां पर भी अगर आप 70 रॉ मार्क्स ले आओगे, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी एससी ओबीसी वाले हो, 65 रॉ मार्क्स ले आना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फालतू की जो वीडियोस बन रही है ना 95 कट ऑफ वाली, इनसे डर के ना पढ़ाई करना मत छोड़ देना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी ही ना लगे। कि अप्रेंटिस वालों की कट ऑफ कितनी जाएगी, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इसीलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बात कर लेते हैं रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत डाउट आ रहे हैं। आप लोगों को पता है अभी एआईआरएफ की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ये बात रखी गई थी कि रेलवे ग्रुप डी की 32,000 वैकेंसीज को इंक्रीज करके 70,000 के पास लाया जाए। बल्कि बात तो ये हुई थी कि जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डिले हो रहा है ना, तो ऐसा किया जाए कि एग्जाम तो डिले हो ही रहा है, इसलिए इस साल की वैकेंसी और अगले साल की वैकेंसी को कंबाइन कर दिया जाए। 32,000 इस साल की है, अगले साल की भी होगी 32-35,000, कंबाइन कर लो, 70,000 वैकेंसीज हो जाएंगी। ये बात चल रही थी। अब ऐसा होगा या नहीं होगा, या फिर कोर्ट केस को लेकर क्या बात चल रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चांसेस तो हैं कि आपकी वैकेंसीज इंक्रीज हो जाएं, लेकिन वो चांसेस तब हैं अगर आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डिले होता है, डिले से भी बहुत ज्यादा डिले, मतलब कि इस साल अगर एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, तब जाके वैकेंसीज कंबाइन होंगी और इतनी ज्यादा वैकेंसीज होंगी। बट अगर आपका एग्जाम इसी साल हो जाता है, फिर इतने हाई चांसेस नहीं है कि वैकेंसीज को कंबाइन किया जाए। बाकी जो कोर्ट केस है उसका जो अपडेट है वो आपको 26 जुलाई के बाद ही पता चलेगा। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में बताया जा रहा है कि कोर्ट केस सॉल्व हो चुका है, आईटीआई वाले स्टूडेंट्स कोर्ट केस को हार गए हैं, नॉन आईटीआई वाले जीत गए हैं। ये बिल्कुल फेक खबर है, इस पे आपको यकीन नहीं करना है। अभी तक कंफर्म नहीं है कि आईटीआई जीते हैं या नॉन आईटीआई जीते हैं, ये 26 जुलाई को ही आपको पता चलेगा। अब बात करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम आपका स्टार्ट कब होगा। एग्जाम डेट को लेकर फेक नोटिस तो बहुत वायरल हो रहे हैं यार। पहले एक नोटिस आया था जिसमें बताया था कि 26 जुलाई से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट होगा, वो नोटिस बिल्कुल फेक था। अभी एक नोटिस और आ गया है, इसमें बताया जा रहा है 23-24 सितंबर से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा।
मैंने इस नोटिस की जांच करी, रेलवे की सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स को चेक कर लिया, कहीं पर भी ये नोटिस नहीं था। ये नोटिस सिर्फ आपको इंस्टाग्राम ग्रुप्स में दिखेगा, टेलीग्राम ग्रुप्स में दिखेगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में दिखेगा। ये फालतू के नोटिस हैं, ये वायरल हो रहे नोटिस हैं, इन पे आपको ध्यान नहीं देना है और इनकी हम बात भी नहीं करने वाले। मैं फैक्ट्स के आधार पे बात करता हूँ और एकदम रेलवे के ऑफिशियल नोटिस के आधार पे बात करता हूँ कि एग्जाम स्टार्ट कब होगा। देखिए, वैसे तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम अगस्त में स्टार्ट होना था, क्योंकि जुलाई पूरा आपका रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम चलने वाला है। अब क्योंकि अगस्त से लेके अक्टूबर तक एसएससी के एग्जाम्स होने हैं और एसएससी के एग्जाम्स भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो ये नहीं हो सकता कि एसएससी के एग्जाम्स के बीच में ग्रुप डी का एग्जाम हो जाए। बिल्कुल लॉजिकल बात है यार, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो अक्टूबर तक रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होता नहीं दिख रहा है, तो चांसेस है कि नवंबर से आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और बहुत हाई चांस है कि नवंबर में ही आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट होगा। तो आपके पास अभी 3 से 4 महीने है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है ना, या फिर तैयारी अभी आपने शुरू ही की है और एकदम स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करोगे, तो 4 महीने में भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो। मैंने बता दिया है नवंबर के आसपास आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए